जितना पढ़ाए हैं उतना क्वेश्चन आज पूछेंगे। ठीक है, जो पढ़ाए हैं ना उसको पूरा पहले रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब जितना रिवीजन होगा आपका प्रश्न, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है, अब तो 7-8 दिन मुश्किल से बचा हुआ है, तो जितना रिवीजन है उसको करवा देते हैं। ठीक है, 4-5 क्लास रिवीजन पहले करवा देंगे, उसके बाद और वही क्वेश्चन करवाया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बार बार क्या है पूछा जाता है, वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाला भी जवाब देगा। जैसे हम अगर बोलेंगे तो आप अगर जानते होंगे तो पता चलेगा, और नहीं तो हम उसका आंसर भी बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और डिस्कशन में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ याद होता है जब एक दूसरे के बीच डिस्कशन होता है। जैसे फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आप देखिए, जो प्रश्न आप जान रहे हैं वो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगर प्रश्न पूछेगा कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। टीशू का स्टडी क्या कहलाता है? टीशू का स्टडी क्या कहलाता है? टीशू का स्टडी कहलाता है, यानी उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका? कोशिका का। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मेनली कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसको? केंद्रक को। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये दिमाग में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस। ठीक है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अब ये बताना है सुसाइड बैग लाइसोसोम को। सेल का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। सेल का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को। डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर। गुणसूत्र का खोज किसने किया था?
वाल डेयर। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। किसका, गुणसूत्र का। गुणसूत्र का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। किसका, गुणसूत्र का। किसका, गुणसूत्र का। समझ गए, इसको याद रखना है। गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। याद रखिएगा, जोहानसन। ठीक है, याद रखना है। जीवाणु की खोज किसने किया था, जीवाणु की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसका, जीवाणु का। जीवाणु का खोज किसने किया था, एंटी वन। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। दही में कौन जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है। टाइफाइड एक रोग है, किससे होता है, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से। किससे, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे, बैक्टीरिया से। किससे, बैक्टीरिया से। टेटनस किससे होता है, टेटनस होता है बैक्टीरिया से। अभी जो भी बताया जाएगा वो बैक्टीरिया से। टेटनस किससे, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे, बैक्टीरिया से। टेटनस किससे, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे, बैक्टीरिया से। समझ में आ रहा है, टाइफाइड भी किससे, बैक्टीरिया से। टेटनस किससे, बैक्टीरिया से। हैजा किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से। हैजा किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है। कॉलरा, हैजा, प्लेग, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से। एक बीमारी होता है टीबी। कौन बीमारी, टीबी। इसको तपेदिक भी कहते हैं। ये भी होता है जीवाणु से। किससे, जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से। तो जीवाणु से आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो आप क्या दिमाग लगाइएगा, जीवाणु से आपका होता है टाइफाइड, टेटनस, टीबी, हैजा, कॉलरा, कुष्ठ। ये सब किससे होता है, ये सब होता है बैक्टीरिया से, जीवाणु से। किससे, बैक्टीरिया या जीवाणु से। वायरस का खोज किसने किया था, इवानोविस्की। वायरस का खोज किसने किया था, इवानोविस्की। और सबसे पहला वायरस का नाम क्या था, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, सबसे पहला वायरस का नाम था TMV, टोबैको मोजैक वायरस। TMV, टोबैको मोजैक वायरस, TMV। ठीक है। अब वायरस से हमने आपको बताया था कि वायरस से कई प्रकार का रोग होता है। वायरस से कई प्रकार का रोग होता है, जिसमें कोरोना वायरस से, पोलियो वायरस से, एड्स वायरस से, स्वाइन फ्लू वायरस से, बर्ड फ्लू वायरस से, स्मॉल पॉक्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, डेंगू वायरस से। डेंगू किससे, वायरस से। चिकनगुनिया वायरस से, चिकनगुनिया वायरस से। इबोला वायरस से, निपाह वायरस से, खसरा वायरस से, मप्स वायरस से। ये सारा बीमारी किससे होता है,
ये सारा बीमारी होता है वायरस से। किससे? वायरस से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेंगू किससे होता है? वायरस। डेंगू किससे? एड्स किससे? एड्स किससे? वायरस से। चिकनगुनिया किससे? वायरस से। निपाह किससे? वायरस से। इबोला किससे? वायरस से। स्वाइन फ्लू किससे? वायरस से। बर्ड फ्लू किससे? वायरस से। बर्ड फ्लू वायरस, निपाह वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, ये सभी किससे होता है? ये सभी वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। तो वायरस से पता चल गया आपको। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वायरस से। स्वाइन फ्लू किससे होता है? वायरस से। बर्ड फ्लू किससे होता है? वायरस से। इबोला किससे होता है? वायरस से। चिकनगुनिया किससे होता है? वायरस से। निपाह किससे होता है? वायरस से। ये सब हम बताए हैं मोटा मोटी। ये सब आपको याद रखना है कि कौन वायरस से होता है और कौन बैक्टीरिया से होता है। कौन वायरस से होता है और कौन बैक्टीरिया से होता है। तो वायरस और बैक्टीरिया पता चल गया आपको कि वायरस से कौन रोग होता है और बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। क्लियर? अब बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा मलेरिया, प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। पायरिया किससे? प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ, पायरिया प्रोटोजोआ। काला जार ये भी होता है किससे? प्रोटोजोआ से। पेचिस प्रोटोजोआ से। पेचिस किससे? प्रोटोजोआ से। कालाजार प्रोटोजोआ से। एक बीमारी होता है स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी, ये भी होता है प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया कौन? मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किससे होता है? ये सब होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कौन कौन? मलेरिया, कालाजार, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी, ये सब किससे होता है? ये सब होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ समझ में आ गया आपको कि प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारी हुआ? कालाजार, कालाजार कौन? कालाजार, पेचिस, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया, मलेरिया, ये सभी किससे हुआ? ये सभी हुआ प्रोटोजोआ से। किससे हुआ? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ समझ में आ गया, बैक्टीरिया समझ में आ गया, ये सब था। अब एक बीमारी होता है, हमने आपको बताया था, रतौंधी। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए के कमी से। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए के कमी से। एक बीमारी होता है स्कर्वी, विटामिन सी के कमी से। एक बीमारी होता है रिकेट्स, विटामिन डी के कमी से। एक बीमारी होता है ऑस्टियोमैलेशिया, विटामिन डी के कमी से। रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, विटामिन डी के कमी से। जनन क्षमता में कमी आना, विटामिन ई, विटामिन ई, जनन क्षमता में कमी आना विटामिन ई के कमी से। एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन के कमी से। एनीमिया का कारण आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि एनीमिया का मेन कारण क्या होता है? आयरन की कमी। बेरी बेरी रोग, विटामिन बी1, विटामिन बी1। अब एक बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम, सॉरी, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन।
और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, तो कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछता है कि किससे कौन बीमारी होता है, कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ देता है, समझ गए? तो उसको आपको याद रखना है। तो बीमारी से प्रश्न ये आपको याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा बीमारी है? अनुवांशिक। कैसा है? अनुवांशिक। हीमोफीलिया कैसा है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या दिक्कत होता है? रक्त का थक्का नहीं होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हीमोफीलिया में क्या नहीं होता है, तो रक्त का थक्का नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं होता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हरे और लाल रंग का पहचान नहीं कर पाता है, हरे और लाल रंग का पहचान नहीं हो पाता। किसमें? कलर ब्लाइंडनेस में। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का नहीं हो पाता है। किसमें? हीमोफीलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी कैसा बीमारी है? ये सभी अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, याद रखना है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। जाइलम का मेन कार्य क्या होता है? जाइलम का काम मेन क्या होता है? जल का परिवहन करना। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अब भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा ये सब। ठीक है, हाँ। चलिए, पौधा भोजन का संग्रह किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। पौधा भोजन का संग्रह किस रूप में करता है? स्टार्च। कहाँ करता है? जड़ में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पौधा भोजन का संग्रह कहाँ करता है? जड़ में। किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में करता है। कहाँ करता है? स्टार्च के रूप में करता है। एक प्रश्न यहां से याद रखना है। ठीक है, हाँ। परासरण की क्रिया कहाँ होता है? जड़ में। कहाँ? जड़ में। परासरण की क्रिया जड़ में। जल का अवशोषण कौन भाग करता है? जड़। कौन भाग? जड़। गाजर किसका उदाहरण है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गाजर उदाहरण है किसका? जड़ का। मूली किसका उदाहरण है? जड़ का। सलजम जड़, चुकुंदर जड़, शकरकंद जड़। ये सभी किसके उदाहरण हैं? जड़ के। और किस प्रकार का जड़ है? टेप रूट, जिसको मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, या इसे हम टेप रूट कहते हैं। मूसला जड़ कहते हैं या इसे हम टेप रूट कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे हम क्या कहते हैं? टेप रूट कहते हैं या मूसला जड़ कहते हैं। क्लियर? पता चल गया? तो जड़ पता चल गया कि जड़ कौन होता है। समझ गए? जड़ कौन होता है। क्लियर? टेप रूट या मूसला जड़। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। आलू क्या है? तना। आलू किसका उदाहरण है? तना का। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि आलू उदाहरण है किसका? तना का। ये सब प्रश्न पूछता है। आलू किसका उदाहरण है? तना का।
प्याज किसका उदाहरण है? तना का। प्याज उदाहरण है तना का, आलू उदाहरण है तना का, अदरक तना, अदरक तना, हल्दी तना, आलू अदरक हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी तना का उदाहरण है। और किस प्रकार का तना है? भूमिगत तना है। कैसा तना है? भूमिगत तना। कौन कौन? आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सभी भूमिगत तना के उदाहरण हैं। भूमिगत तना के उदाहरण है। कौन कौन? आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? भूमिगत तना के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? भूमिगत तना का उदाहरण है। कौन कौन? आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन। किस तना का? भूमिगत तना। क्लियर हो गया? तो तना पता चल गया, जड़ पता चल गया आपको कि जड़ किसका उदाहरण है, तना किसका उदाहरण है। समझ में आ गया? ये बताए थे आप लोग को, बहुत बार बताएं कि जड़ कौन है और तना कौन है। ठीक है। सत्य फल और असत्य फल बताए थे आप लोग को कि सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। ठीक है। सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल। तो हमने बताया था कि सेव असत्य फल है, नारियल असत्य फल है। सेव, नारियल, अनार, कटहल, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। इसको हम असत्य फल कहते हैं। कैसा फल कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। ये दिमाग में रखना है। कैसा फल कहते हैं? असत्य फल। कौन कौन? सेव, अनार, हाँ, स्ट्रॉबेरी, अनानास, कटहल, अनार, ये सभी असत्य फल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असत्य फल का। सेव का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? सेव का कौन सा? थैलमस। सेव का कौन सा भाग खाते हैं? थैलमस खाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सेव का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? थैलमस। लीची का एरिल। लीची का कौन सा? एरिल। नारियल का भ्रूणपोष। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। नारियल का हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। अगर प्रश्न पूछ दे कि नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो जवाब देना है नारियल का हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। किसका? नारियल का। क्या खाते हैं? भ्रूणपोष। किसका? नारियल का। क्लियर हो गया? तो नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। किसका? नारियल का। क्या आया? ये सब देखिए, ये सब जो प्रश्न हम बोल रहे हैं, ये प्रश्न सब हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है। ये सब क्या है? हाईलाइटेड। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन का भूमिका होता है? प्राकृतिक रूप से एथिलीन, और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से कौन? एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से फल कौन पकाता है? एथिलीन। और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से कौन? एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से एथिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से
एसिटिलीन, एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से कौन? एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, याद रखना है। कृत्रिम रूप से कौन? एसिटिलीन। ठीक है, ये याद रखना है कि कौन प्रश्न कहां से पूछा जाता है। समझ गए? विधिवत आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन किस पैटर्न का रहेगा। समझ रहे हैं? मेनली यही प्रश्न पूछा ही जाता है। समझ गए? तो ये समझ में आ गया कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। ठीक है, एसिटिलीन समझ में आ गया। मेनली ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक। यानी पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखना है। रैबीज के टीके का खोज लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। रैबीज का टीका। अब पोलियो का टीका जॉन साल्क। जॉन साल्क। जॉन साल्क। मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी कौन किया था? मलेरिया परजीवी कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। पहला एंटीबायोटिक किससे बनाया गया था? कवक से। कौन सा कवक? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। ईस्ट क्या है? कवक। किण्वन क्रिया में कौन भाग लेता है? ईस्ट। किण्वन क्रिया में कौन भाग लेता है? ईस्ट। सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत कौन है? सबसे उत्तम स्रोत मशरूम। यानी सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मशरूम में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मशरूम में, 80 से 85%। उसके बाद पाया जाता है सोयाबीन का बीज। उसके बाद पाया जाता है दाल। क्या? दाल। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है? शरीर के विकास में। शरीर के विकास में किसकी भूमिका होती है? प्रोटीन का। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्ड। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्ड। शरीर निर्माता कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। अगर आपको प्रश्न पूछे कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्ड, शरीर निर्माता कहा जाता है। समझ गए? शरीर निर्माता किसको? प्रोटीन को। शरीर को ऊर्जा कहां से मिलता है? किस चीज से? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4.1। 4.1। और 1 ग्राम वसा में 9.2। 9.2। 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। विटामिन का मेन कार्य शरीर में क्या होता है? शरीर में मेन कार्य क्या होता है विटामिन का? प्रश्न अगर पूछ दिया कि विटामिन का मेन कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना। शरीर को रोगों से बचाना, यह किसका कार्य है? विटामिन का। यानी विटामिन हमारे शरीर को किससे बचाता है? रोग से। किससे?
रोग से। यानी विटामिन का मेन काम है शरीर को रोगों से बचाना। शरीर के विकास में प्रोटीन का, और शरीर में ऊर्जा कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। यानी ऊर्जा का मेन स्रोत वही है, कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से आपको पहले इतना याद रखना है कि कौन बीमारी किससे होता है। कौन बीमारी किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, प्रोटीन से क्या मिलता है, वसा से क्या मिलता है, ये सब दिमाग में रखना है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन आपका रिवीजन होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्वेश्चन रिवीजन होना चाहिए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। कौन है? फीमर। शरीर में कुल हड्डी कितना? 206। 206। पटेला कहाँ पाया जाता है? पैर में। पटेला कहाँ? पैर में। फीमर कहाँ? पैर में, जांघ में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस। चेस्ट में कुल कितना हड्डी होता है? 25। चेस्ट में हड्डी की संख्या 25। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चेस्ट में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 25। चेस्ट में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 25। याद रखना है। इस सब मिक्सअप इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं है। जैसे अगर इतना क्वेश्चन हम रोज 100-125 क्वेश्चन करवा देंगे तो आपका 500-700 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। दूध में उजलापन किसके कारण होता है? केसिन के कारण। दूध का उजलापन केसिन। टमाटर का लाल? लाइकोपीन। टमाटर का लाल? लाइकोपीन। गाजर का पीलापन? कैरोटीन। दूध का पीलापन? कैरोटीन। मनुष्य का कालापन? मेलानिन। किसके कारण? मेलानिन। मनुष्य का कालापन मेलानिन के कारण। दूध का उजलापन केसिन के कारण। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण। गाजर का पीलापन कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। समझ में आ रहा है? याद रखना ये सब, ठीक है? इसको याद रखिएगा। कल आज तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, छोड़ रहे हैं पहले, ठीक है? मौसम बदल रहा है। ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव हम 5 दिन जो है ना, अभी 4-5 दिन लगातार हम करवाएंगे। अभी कल एक पीडीएफ लेके आते हैं, पीडीएफ आपको दे देंगे। समझ गए? चाहे हाँ पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पर दे देंगे, पीडीएफ निकाल लीजिएगा। तो पीडीएफ हम दे देंगे, आप निकाल लीजिएगा। तब यहाँ से कैसे देगा कोई? पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, निकाल लीजिएगा। 5-10 रुपया लगेगा। क्या क्या दिक्कत है क्या? पीडीएफ यहाँ बोला गया था एडमिशन के समय। क्या मतलब? हार्ड कॉपी दिया जाएगा नोट्स का? नहीं नहीं, जिसे पीडीएफ दिया जाएगा मतलब दो तरह से दिया जाता है। पीडीएफ देने का मतलब है, पीडीएफ आपको मान लीजिए मिल गया कहीं से, ठीक है? अब उसको जो है, ठीक है, जो भी पीडीएफ होगा, समझ रहे हैं ना, उसको यहाँ से जैसे क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और रिवीजन करवा दिया जाएगा। टोटल उसका हम रिवीजन करवा देंगे। पीडीएफ कुछ दे देंगे। अब बता ही दिए हैं, टेलीग्राम पर तो आपको देते हैं रोज, तो हम डाल रहे हैं। आप लोग देखते हैं? हाँ, एकदम नहीं देखते हैं। अगर आप उतना देख लीजिएगा तो उतने में पास हो जाइएगा। समझ रहे हैं? जितना हम डाल रहे हैं, आज भी डाले हैं क्वेश्चन, देखिए तो उसको आप खाली पढ़ जाइए। आंसर तो दे दिए हैं उसमें, आप खाली उसको पढ़ जाइएगा ना। पढ़ जाइएगा तो, एक बार 2 बार पढ़ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। रोज डाल रहे हैं 100 क्वेश्चन सेट, प्रत्येक दिन डाल रहे हैं हम।
समझ रहे हैं? तो देखिएगा तब ना, बिना देखे कैसे होगा आपको, बिना पढ़े तो होगा नहीं। ठीक है, इसको आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। देखिए एक 10 दिन 20 दिन में परीक्षा का डेट, आप कितना दिन पहले आए हैं? 20 दिन पहले आए हैं आप, 15 दिन, तो 15 दिन में कोई धूल झोंकेगा ना आपको? वो तो इतना पढ़ा रहे हैं हम लोग रेगुलर से, मान ले जाए, ठीक है, तो समझिए कि ये है। आपको जैसे कोई कह देगा कि पूरा सिलेबस, सिलेबस खुद ही टीचर नहीं जानता है, सिलेबस कैसे, सिलेबस कैसे पढ़ा देगा आपको पूरा? पूरा सिलेबस हम 20 दिन में। तो टारगेट नहीं, अभी आप एग्जाम ही दे लीजिए, उसके बाद आइएगा, नहीं समझे? जो पैसा आपका लगा है, जैसे अभी तो माइंड बैकअप करके आप अगस्त तो नहीं देख रहे हैं, हैं? तो अभी पेपर दे लीजिए, पेपर दे लीजिए, उसके बाद फिर अगस्त के लिए बैच तो बनेगा ही बनेगा, तो उसमें आपको इंक्लूडिंग थोड़े आपको रोका जाएगा, उसमें आके आप पढ़िएगा। लेकिन अभी अगर हम अगस्त को टारगेट करके पढ़ाएंगे, तो बताइए अभी जो लड़का है वो गालियां न देगा, हैं? अभी आगे में रसगुल्ला का भोज है, जलेबी का भोज है 3 महीना बाद, तो पहले आगे नहीं खा करके 3 महीना तक भूखल रहिएगा। अभी देखिए, अभी अभी जितना हम लोग का संभवतः प्रयास है उतना हम करवा रहे हैं। अगस्त तक, अगस्त अभी जैसे अगला होगा ना, तो आप लोग जो भी एडमिशन है, प्रीवियस एडमिशन है, उसको इसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा, ऐसा नहीं है, वो तो सर कर ही देंगे आप लोग को इंक्लूडिंग, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 को 10 को विद्यार्थी रहेगा तो इंक्लूडिंग नहीं होगा, 5 को पढ़ेगा तो कि एक्स्ट्रा पढ़ लेगा, अब बात सुनेगा उतने, आप लोग के लिए टेंशन नहीं है। अभी हम लोग का टारगेट है कि अभी आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना पूरा एकदम ऐसा नहीं पढ़ना कि एक एक गो टॉपिक को 5 दिन पढ़ जाएं, बस पता चलेगा कि क्वेश्चन नहीं बना है। अगर एक टॉपिक को 5 दिन पढ़ लिए, एक टॉपिक को नहीं, एक दिन में 5 टॉपिक पढ़ना है, समझ गए? तब क्लियर होगा। अब पूरा नहीं, मतलब देखना है एवरेजली कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारा, तो ऐसे हम 5 दिन रिवीजन अगर कहीं कस के करवा देंगे ना, 5 दिन में आपका कन्फर्म है कि बहुत क्वेश्चन आ जाएगा। 5 दिन में अगर हम, जो लड़का थोड़ा सा भी पहले पढ़ा है, अब 5 दिन हम अगर एक सप्ताह रिवीजन करवा देंगे तो उससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन उससे पहले वो लड़का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो मायने रखता है। अब जो बिल्कुल ही कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए संभवतः चीज नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसके लिए बेटर हो जाएगा। समझ गए? तो कल मिलते हैं, कल क्वेश्चन लेके आवेंगे।